हेलो दोस्तों, तो आज की क्लास में अपने करने जा रहे हैं हमारा पर्यावरण नाम का जो टॉपिक है, जो कि आरपीएससी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस, ईएमआर सभी टीचिंग एग्जाम में इसके साइंस के सिलेबस में आता है। तो उसके कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं, लगभग अपने 20-30% कर लेंगे। उन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये जो क्वेश्चन होंगे जो पिछले एग्जाम में आए हुए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि जब भू रासायनिक चक्रण का क्या अभिप्राय है, जैव भू रासायनिक चक्रण का अभिप्राय क्या है? तो इसका आंसर होगा किसी पारितंत्र में पोषकों का चक्रण। ठीक है, इसके बाद दूसरा प्रश्न है, नाइट्रोजन स्थिरीकारक जीवाणु किस प्रकार नाइट्रोजन चक्र में योगदान देते हैं? तो इसका आंसर होगा ये नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देते हैं। ठीक है, N2 को NH3 में बदल देते हैं ये। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन चक्कर में सर्वाधिक योगदान किसका होता है? कार्बन चक्कर में सर्वाधिक योगदान जो होता है वो CO2 गैस का होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला है, कार्बन के संचित भंडार कौन कौन से? कार्बन के संचित भंडार अपने पास होंगे कोयला, प्राकृतिक तेल, महासागर, ये सारे के सारे कार्बन के संचित भंडार है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी के सभी हो जाएंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को सुमेलित करना है अपने को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, नाइट्रोजन अपने पास है 78.96%, ऑक्सीजन 20.94%, और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है लगभग 0.03%। तो ये किससे मिल रहा है? अपने 5 में हो जाएगा 3, 1, 2, ये 3 नंबर वाले से मिल रही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सही विकल्प का चयन करो। ठीक है, अपने देखिए 6 नंबर में क्या है कि फास्फोरस जीवों के कंकाल तंत्र, ऊर्जा स्थानांतरण, कोशिका झिल्ली और दाबों का मुख्य घटक संगठक है। तो ये तो सही है। सल्फर जीवों के अमीनो अम्लों, प्रतिरक्षों आदि में प्रयुक्त होता है, ये भी सही है। तो यानी दोनों के दोनों ही सही है, 3 नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, वर्षा का कारण क्या है? वर्षा का वाष्पन, संघनन, अवक्षेपण, जल चक्कर। जल चक्कर के अंदर ही वर्षा होती है। ठीक है, इसका कारण होगा जल चक्कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, इनको सुमेलित करना है अपने को। तो सुमेलित करते हैं। देखिए सबसे पहले है बेसिलस वल्गेरिस, तो ये होता है विनाइट्रीकरण करता है, अपने को पता ही है। फिर उसके बाद देखिए ये थायोबेसिलस डीनाइट्रिफिकेशन कौन करता है? तो ये बेसिलस वल्गेरिस अमोनीकरण करता है, और ये जो है विनाइट्रीकरण करता है। नाइट्रोबैक्टर जो है नाइट्रीकरण करता है, और एजेटोबैक्टर नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, 4, 2, 1, ये वाला 4 नंबर का। इसके बाद देखिए, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन होने चाहिए? 1/3 भूभाग पर वन होने चाहिए। ठीक है, अगला है, वनों का संरक्षण किया जा सकता है। वनों का संरक्षण कैसे किया जा सकता है? कठोर कानून बना के कर सकते हैं, आरक्षित क्षेत्रों की स्थापना करके कर सकते हैं, सामाजिक जागरूकता एवं भागीदारी बढ़ाकर कर सकते हैं, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला है, पृथ्वी पर जलमंडल का विस्तार कितना है? तो इसका आंसर जो है 67% भाग पे जल है, क्योंकि समुद्र है तो सबसे ज़्यादा जल ही है। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल के गुण बताइए। शुद्ध जल रंगहीन होता है अपने पास, गंधहीन भी होता है, इसके अलावा 373 केल्विन क्वथनांक होता है, क्योंकि 100 डिग्री होता है तो 273 जोड़ेंगे तो 373 हो जाएगा, और 274 का तो गलनांक नहीं होता इसका, और सार्वत्रिक विलेयक होता है। तो 1, 2, 3 और 5 होगा इसका आंसर। तो ये वाला 1 नंबर वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 25-25, 2 बार 5-5-25, तो 25-25 किलोमीटर। तो और गंगा नदी भारत के कितने राज्यों में से गुजरती है? गंगा नदी भारत के 9 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से हो जाते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, जोड़ देना आप सब बाकी सब। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15, गंगा के किनारे कितने श्रेणी शहर हैं? गंगा के किनारे कितने श्रेणी शहर स्थित हैं? तो इसका आंसर होगा 29 श्रेणी शहर स्थित है। गंगा परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? ये शुरुआत हुई थी 16 जून 1986 में राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ किस प्रधानमंत्री ने किया था? नमामि गंगे का शुभारंभ नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, ये आप सब जानते ही होंगे क्योंकि वर्तमान में भी ये चल रही है। इसके बाद देखिए
निम्न में कौन पोषकों के पुनर्चक्रण चक्कर में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेता? तो इसका जो आंसर है वो है पादप, क्योंकि पोषकों के पुनर्चक्रण चक्कर में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेते ये। अगला क्वेश्चन है, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से कार्बन चक्र संचालित होता है सीधा सीधा, और तो कोई सा नहीं है इनमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कार्बन चक्र में जीवाणु की क्या भूमिका होती है? तो देखो, रासायनिक संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण ये तो होता ही है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण ये भी होता है, सकल मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन ये भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी डी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 21वां प्रश्न क्या कहता है, पोषक चक्कर जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होते हैं क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं फास्फोरस चक्कर। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इनको करना है पारिस्थितिक सेवाओं में सम्मिलित हैं। कौन कौन से पारिस्थितिक सेवाओं में सम्मिलित हैं? तो इसका आंसर है अपने पास, देखो, पोषकों का चक्रण तो है ही, उर्वर मृदा का निर्माण है, फसलों का परागण भी है, जीवाश्मों का संरक्षण इसमें नहीं आता, पारिस्थितिक सेवाओं में नहीं आता। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3। 1 2 3 किसमें? 3 नंबर में है। तो ठीक, ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व के पारिस्थितिक तप स्थानों की संख्या कितनी है? हॉटस्पॉट कितने हैं? तो अपने पास 34 है, अभी बढ़ा दी गई है संख्याएं, तो आप अपडेटेड कर लेना अपने आप को, गूगल कर लो। अभी अब 36 हो गई है, अभी अभी हमें न्यूज़ मिली है बगल में से लेकिन और बढ़ा दी गई है ये, तो देख लेना, गूगल कर लेना, है गूगल करके पूछ लेना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24वां प्रश्न क्या कहते हैं, कथनों पर विचार करो। कर लेंगे विचार। तो देखिए 24वां प्रश्न कहता है अपने पास कि जैव विविधता तप स्तर केवल उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में स्थित है। ये तो सही है, उष्ण कटिबंधीय में वर्षा ज़्यादा होगी तो वहीं पे होंगे। भारत के 4 विविधता तप्त स्थल अर्थात पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, अंडमान और निकोबार द्वीप हैं। अंडमान निकोबार नहीं है, पूर्वी हिमालय नहीं है। देखो कौन कौन से अपने पास, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, सुंदरवन, और एक कौन सा है वो आप कमेंट करके बताइए अभी के अभी। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 24 का 1 नंबर, क्योंकि एक सही है इसमें ओनली। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 25, भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन जैव विविधता का जैव संवेदी क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास पश्चिमी घाट। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत के कितने पारिस्थितिक तप्त स्थल उपस्थित हैं? भारत में कितने पारिस्थितिक तप्त स्थल हैं? तो इसका आंसर है 2 हैं अपने पास। कौन कौन से वो आप कमेंट करके बता दो। इसके बाद देखिए जैव विविधता संरक्षण के लक्ष्य कौन कौन से हैं? जैव विविधता संरक्षण के जो लक्ष्य हैं वो हैं, देखो, सभी पादप व जीव जंतुओं के जीन पूल को संरक्षित रखना, ये तो है ही। पारिस्थितिक तंत्र में जैविक तथा अजैविक घटकों के मध्य संतुलन बनाए रखना, ये भी है। संकटग्रस्त व दुर्लभ जातियों को विज्ञान की नई तकनीकों की सहायता से बचा कर रखना, ये भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 3 किसमें? 4 नंबर में, यही आंसर है इसका। अगले जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से, देखो 28 से 30 जो क्वेश्चन है, जिसमें आपको एक आंसर देना है जब कथन और कारण दोनों सही हो और सही स्पष्टीकरण देते हों। 2 देना है कथन और कारण दोनों सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं देते, और 3 देना है कथन सही है लेकिन कारण गलत है, और 4 देना है कथन गलत है लेकिन कारण सही है। तो देखिए 28वां क्वेश्चन क्या कहता है अपने पास, 28वां कहता है कि कथन सल्फर एक अवसादी चक्कर है जबकि H2S के रूप में गैसीय अवस्था में भी पाया जाता है। ये तो सही है। सल्फर एक ठोस तत्व है जिसका मुख्य स्रोत इसकी चट्टानें हैं, ये भी सही है, और इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, यानी कथन और कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, ये थी। अब देखिए 29वां क्वेश्चन, कथन है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड चक्कर समेकित होते हैं। ये तो सही है बिल्कुल। कथन है, कारण है दहन और श्वसन दोनों प्रक्रमों में ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक होती है, ये भी सही है, और ये इसकी सही व्याख्या भी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। अगला क्वेश्चन है, देखो 30 नंबर क्वेश्चन, कथन है गंगा परियोजना की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। ये मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था।
की थी। और कारण, इस परियोजना का उद्देश्य धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही हैं और सही स्पष्टीकरण भी है, तो इसका आंसर भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बस अपने इतना ही रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, गुड मॉर्निंग जब भी आप वीडियो देख रहे हो, गुड आफ्टरनून, सुप्रभात, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल और वालेकुम अस्सलाम और नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे एंड राम राम एंड जय खाटू श्याम बाबा की। और भी जो भी है और जो आप अपने अभिवादन आप जो लेना चाहते हैं वो ले लेना। बाय बाय।